यह लड़का सिर्फ खाना खाने का नाटक कर रहा था। तभी उसके भाई ने उसकी हरकत देख ली। उसे चिढ़ाने के लिए उसके भाई ने जानबूझकर पालक का एक टुकड़ा खा लिया। यह देखकर डेविड गुस्से में आ गया। उसने एक के बाद एक बड़े-बड़े निवाले निगलने शुरू कर दिए। उसकी माँ घबरा गई। वह उसे रोकने दौड़ी, लेकिन तभी डेविड का चेहरा अचानक अजीब तरह से खराब होने लगा। उसी पल सबको सच्चाई पता चल गई। डेविड कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था। वह असली खाना नहीं खा सकता था, क्योंकि ऐसा करते ही उसके अंदर लगी चिप ओवरलोड हो जाती थी। अपनी माँ को डेविड का इतना ख्याल रखते देखकर उसका असली बेटा अंदर ही अंदर जलने लगा। अगले दिन उसने डेविड से झूठ बोला, अगर तुम मम्मी के बाल काट दोगे तो वो तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करेंगी। मासूम डेविड ने उसकी बात सच मान ली। उसी रात वह चुपके से कैंची लेकर अपनी माँ के कमरे में पहुंच गया। जैसे ही उसने बाल काटने की कोशिश की, उसकी माँ की आंख खुल गई और कैंची से उनकी आंख घायल हो गई। यह देखकर उसके पिता गुस्से से आग बबूला हो गए और डेविड को बुरी तरह डांटने लगे। अगले दिन पूरा परिवार एक पार्टी में गया। वहाँ कुछ लड़के डेविड का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें पहले से पता था कि वह एक रोबोट है। तभी एक लड़के ने उसे धक्का देने की कोशिश की। डरकर डेविड अपने भाई से लिपट गया और अगले ही पल दोनों स्विमिंग पूल में गिर पड़े। सभी लोग उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके भाई को बचाया। डेविड को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उनकी नजर में वह सिर्फ एक मशीन था। अब उसकी माँ भी उससे मुंह मोड़ चुकी थी। उसने हमेशा के लिए डेविड को छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह उसे जंगल की तरफ ले गई ताकि हमेशा के लिए उसे खत्म कर सके, लेकिन यह फैसला उसके लिए भी आसान नहीं था। रास्ते में वह कई बार रुकी, क्योंकि एक माँ का दिल बार बार उसे रोक रहा था। उधर डेविड खुश था। उसे लगा कि उसकी माँ उसे कहीं घुमाने लेकर आई है, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया टूट गई। माँ ने कहा, तुम अब कभी हमारे घर वापस नहीं आओगे। यह सुनकर डेविड पूरी तरह टूट गया। वह रोते हुए अपनी माँ से विनती करने लगा कि उसे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन उसकी माँ बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। उसी पल डेविड हमेशा के लिए अपने परिवार से बिछड़ गया। अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। तभी अचानक आसमान से एक रहस्यमयी स्पेसशिप उतरी। वह डेविड को अपने साथ ले गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा वहाँ उसके जैसे कई रोबोट मौजूद थे, जिन्हें इंसानों ने जंगल में बेसहारा छोड़